इसके ट्रायल्स वगैरह होते हैं, इसकी एफिकेसी को, इसकी सेफ्टी को देखा जाता है, उसके बाद ये दवाइयाँ रजिस्टर होती हैं। इस तरह से नहीं होती कि किसी एक ने कहा कि मैंने इन्वेंट कर ली है, बना ली है और उसको हो जाए। इसका बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है और इसको हर तरह से चेक किया जाता है कि क्या ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स अगर हैं तो क्या है। और ये दिनों का प्रोसीजर नहीं होता, इसको काफी लंबे अरसे तक जो है इन चीजों को ट्राई किया जाता है। तो अभी मैं नहीं समझती कि कोई भी दवाई जो है वो कंफर्म तरीके से इसका इलाज जो है वो अभी दरियाफ्त हुआ है। बहुत सारी जगहों पे क्लेम किए जा रहे हैं मेडिसिन के, मगर अभी कोई एक ऑथेंटिक दवाई जिसको एक्सेप्ट किया जाए कि जी वो कोरोना वायरस का इलाज है, ऐसी कोई दवाई अभी हुकूमत के नोटिस में नहीं है। सही, चलें, हुकूमत के तो नोटिस में नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरह इस वक्त मुल्क में जो एसओपीज फॉलो जिस तरह हो रही हैं, जिस तरह आम लोग कर रहे हैं, हुकूमत एनसीओसी क्या उससे आप समझती हैं मुतमईन है, ये सेटिस्फैक्ट्री है, या अभी इन कुछ ऐसी तजावीज़ आएंगी एनसीओसी की तरफ से, इन एसओपीज को मजीद सख्त किया जाएगा? जी देखें, एसओपीज तो सिंपल सी हैं, 3-4 स्टेप्स हैं जो कि अवाम ने लेने हैं। एक, उसके अंदर मास्क का इस्तेमाल है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक गैदरिंग्स को हम लोगों ने अवॉइड करना है और अपनी हाइजीन को, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जो है उसको इंश्योर करना है। तो ये कोई इतनी मुश्किल एसओपीज नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली अवाम जो है वो इसको सीरियसली नहीं ले रही है। हालांकि हम रोज फिगर्स भी देखते हैं जो एनसीओसी इशू करती है, डेथ रेट भी हर 1 घंटे में 2 पाकिस्तानी अपनी जान से जा रहे हैं और उसके अलावा बेशुमार लोग इस वक्त वेंटिलेटर्स पे मौजूद हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मगर लोग इस चीज की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे और ये जो सिंपल सी कुछ एसओपीज हैं, मास्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत हद तक, अगर हर शख्स मास्क पहन के घर से निकले जब कभी भी वो मार्केट में जाए या अपनी वर्किंग प्लेस पे जाए या कुछ, तो वो इससे बहुत हद तक फैलाव को रोका जा सकता है। तो अब आप जिस तरह देख रहे हैं कि जाहिर है इन मेजर्स को लोग खुद से वॉलंटरीली नहीं इन पे अमल दरामद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सी जगहों पे जुर्माने हो रहे हैं, बहुत सी जगहों पे दुकानें सील हो रही हैं, बहुत सी जगहों पे रेस्टोरेंट सील हो रहे हैं और जहां जहां पर भी देखा जा रहा है कि खिलाफ वर्जी हो रही है, वहां पे लोकल इंतजामिया जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रही है और जगहों को सील भी कर रही है, बंद कर रही है, जुर्माने भी कर रही है। लेकिन मगर ये इंडिविजुअल्स पर तो ये एक्शन लिया जा रहा है, शॉप्स को भी, रेस्टोरेंट्स को भी, लोगों को भी, लेकिन फिर ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अभी 2 रोज़ बाद से फिर एक जलसों की नई लहर शुरू होगी, हर 2-3 रोज़ बाद अपोजिशन का जलसा है, फिर इस एक्टिविटी को भी तो आपको रोकने की ज़रूरत है ना। अगर इंडिविजुअल्स को आपने जुर्माने करके उनको एक सबक दे दिया है, तो यहाँ भी फिर कुछ बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है इस वक्त हुकूमत ने इस सूरत हाल में। देखिए जी, बार बार इनको वार्न भी कर रही है, इनसे दरखास्त भी कर रही है कि इस वक्त ये पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं ये अवाम के मफाद में नहीं है। और आपने ये देखा है कि इन जलसों के बाद ये वायरस उन देही इलाकों में भी पहुंचा है जहां पिछली लहर के दौरान ये नहीं था। होता यही है कि इन जलसों के लिए गाड़ियां भर के देही इलाकों से, गांव देहातों से लाई जाती हैं शहरों की तरफ, और वो इलाके जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए थे इन लोगों की इन पब्लिक गैदरिंग्स में आने की वजह से, जब वो वापस अपने गांवों में जाते हैं तो ये साथ वायरस वहां भी जा रहा है। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो यही है कि जहां पिछली दफा पहली वेव में जिन इलाकों में फैलाव नहीं था पब्लिक गैदरिंग्स की वजह से, वहां पर भी जा रहा है। तो एक तो मैं आवाम से अपील करूंगी कि अपने इस वक्त जिंदगियों को और अपने प्यारों की जिंदगियों की खातिर जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा जो है ये गैदरिंग्स में जाने से अवॉइड करें। और ऑपोजिशन के लीडरान से भी यही दरखास्त है, पर अगर ये इसी तरह से करते रहे, लोगों की जानों को खतरे में डालते रहे, तो जाहिर है कानून हरकत में आएगा, क्योंकि एनसीओसी एक वफाकी अदारा है और उसकी सिफारिशात पे जो अमल नहीं करेगा फिर उसके लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स। लेकिन डॉक्टर साहब, वो स्ट्रिक्ट मेजर्स फिर हमें सिर्फ नजर तो आवाम के लिए आते हैं ना, आवाम से अपील की जाती है, जब आवाम उस अपील को रद्द करते हैं, किसी एसओपी की खिलाफ वर्जी करते हैं, वहाँ सख्त एक्शन देखने में आता है। लेकिन जहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर उस एसओपी की खिलाफ वर्जी करता है, खुला करता है और पहले बता के भी करता है, वहाँ कहीं मेजर्स नहीं लिए जाते, इसीलिए ये एक्टिविटीज़ नहीं रुक रही। क्या अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? ये साथ साथ पब्लिक गैदरिंग्स भी होती रहेंगी, ये कोविड की सेकंड वेव भी चलती रहेगी, और गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है? सिर्फ अपील करती रहेगी गवर्नमेंट? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि अब अगर ये इन लोगों ने ये सिलसिला ना रोका तो फिर जाहिर है कि कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे कि ये पब्लिक गैदरिंग्स को, क्योंकि फिर वहाँ पर ये एसओपीज को भी इंश्योर नहीं किया जाता। अब देखते हैं जलसों में मास्क के पहनने के ऊपर भी कोई सख्ती नहीं की जाती, कि मतलब लोगों को वो कहा जाता है गेट से तो वो मास्क पहन के जाते हैं, अंदर जाके फिर वो मास्क जो है वो उतार दिए जाते हैं।
तो NCOC मेरा ख्याल है कि कोई हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स जो हैं वो शायद लिए जाएं और कानूनी तौर पे जो है लोगों को इन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी और गवर्नमेंट की तरफ से ऑपोजिशन से ये अपील कर रही थी कि अब इन पब्लिक गैदरिंग्स को रोक दिया जाए, चूँकि कोरोना की ये दूसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलिम दीन है, उनसे भी ज़रा इस मामले पर गुफ्तगू कर लेते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो